राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचकूला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में पंचायतों को 368 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। समारोह में मौजूद लोगों की तरफ से पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके साथ में मंत्री कृष्णलाल पंवार समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों का उद्घाटन और 135 करोड़ की लागत के 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम सैनी ने दी कई सौगात, 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों, 5388 ग्राम पंचायतों को दिए रुपए। स्टाम्प ड्यूटी के अंश के रूप में 573 करोड़ रुपए हैंडओवर। 511 ग्राम पंचायतों को महिला चौपालों के निर्माण के लिए 18 करोड़ 28 लाख जारी। 411 जिला परिषद सदस्यों, 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए जारी। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को 51 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 31 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाली पंचायतों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत में हम सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमारा गांव विकसित होगा तो ये प्रदेश विकसित हो जाएगा और जब प्रदेश विकसित होगा तो ये भारत विकसित हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह स्थल से ही प्रदेश में विभिन्न पेंशन योजनाओं को 41,591 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देते हुए सीधे उनके बैंक खातों में राशि जारी की। इन लाभार्थियों के खातों में 12 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि डाली गई। हरियाणा में वैदिक काल से ही पंचायतों की गौरवशाली परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि समारोह में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों में 50% भागीदारी महिलाओं की है। ये प्रतीक है महिला सशक्तिकरण का, जिससे हमारे गाँव के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि गाँव के सर्वांगीण विकास का एक संकल्प है। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव की आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के अग्रदूत के रूप में स्थापित करने के लिए हम आज यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को इस संकल्प के साथ काम करना चाहिए कि मेरा गांव मेरी पंचायत पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे जिला में नंबर 1 स्थान पर आए। ये संकल्प लें कि मेरे गांव का एक भी बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट न हो, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, गांव में सभी को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिनिधि अपने अपने गांव को नशा मुक्त करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ मिलता है या नशे के कारोबार में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी जानकारी सरकार को मानस पोर्टल के माध्यम से दें। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हमें मिलकर गांव को नशा मुक्त करना है। हम सब ये संकल्प लेकर के गांव को नशा मुक्त करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे ताकि हम अपने गांव को सामाजिक आर्थिक रूप से उन मानकों के ऊपर उसको पूरा पहुंचा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ सरपंचों ने बताया है कि उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, इसलिए उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों के खाते में कुल अनुदान 20 लाख रुपए से कम है, उन्हें गैप फंड के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाए ताकि प्रत्येक पंचायत के पास कम से कम 21 लाख रुपए उपलब्ध हों।
इस एवज में गत वर्ष पंचायतों के खातों में सीधे 583 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा 316 गांवों की फिरनियों को पक्का किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांवों तक किया जाएगा। हर गांव की फिरनी को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2930 चौपालों की मरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख सीधे पंचायतों के खाते में डाले गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी 2930 चौपालों की मरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपया सीधा पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप मिल रहा है। अब गांव केवल खेती पर केंद्रित नहीं है, बल्कि नवाचार, स्वरोजगार और समृद्धि के केंद्र बन रहे हैं। ग्राम विकास, ग्राम सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देने का अथक प्रयास किया जा रहा है। सरकार की नीतियों से हरियाणा की पंचायतें आज डिजिटल, पारदर्शी हो रही है और जवाबदेही की नई मिसालें कायम हो रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।